बिहार में फर्जी पुलिस की कहानी तो आप कई बार देखे और सुने होंगे, लेकिन अब थाना भी बिहार में फर्जी होने लगा है। दरअसल पूर्णिया जिला के कस्बा थाना क्षेत्र के मोहिनी पंचायत स्थित तरौना गांव में फर्जी ग्राम रक्षा दल और उसे संचालित करने वाला कार्यालय चल रहा था, जिस पर थाने की बोर्ड भी लगी थी और यह कस्बा थाना से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था। क्या है यह मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्टार लगे पुलिस की वर्दी में खड़े ये लोग किसी थाने के सिपाही नहीं, बल्कि ठगी के शिकार हुए बेरोजगार युवक युवतियां हैं, जो ग्राम रक्षा दल में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं, जिसका मास्टरमाइंड कस्बा का रहने वाला गौरव शाह है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब इन युवक युवतियों को 2-3 महीना कार्य करने के बाद भी सैलरी नहीं मिली और कस्बा थाने में FIR दर्ज किया गया। केस करने वाली लड़की में एक नाम सिमरन का भी है, जो इस ठगी की शिकार हुई है। ये हम लोग से पैसा ले लेकर सबको बोला 10,000 रुपए दीजिए, 5,000 रुपए दीजिए, आप लोग का ना ग्राम रक्षा दल में आप लोग का बहाली हो जाएगा। कौन बोला है सर? राहुल बोला। कहाँ का है? ये कस्बा का रहने वाला है। क्या बोल के लिया पैसा? कि दीदी आप लोग इतना पैसा दीजिए, आप लोग का बहाली हो, मतलब इसमें ग्राम रक्षा दल में आप लोग का हो जाएगा और आप लोग का ये 22,000 रुपए सैलरी मिलेगा आप लोग को। उसको आप कैसे जानते थे? सर हम NCC से इसको जानते हैं, NCC से जानते हैं इसको। अच्छा, उसको पैसा कैसे दे दिए? मतलब भरोसा कैसे? भरोसा भाई बांधते थे उसको। और आप जो अभी बता रहे थे कि वर्दी उर्दी वाला फोटो भी था उसका? हाँ मेरे पास फोटोज भी है। कितने दिन से ये मामला चल रहा था? सर ये मामला समथिंग ये 1 साल से चल रहा है। अच्छा, कितने लोगों को शिकार बनाया है? सर ये लगभग मेरे ख्याल से 250 से 300 आदमी होगा इसमें। अच्छा, आपकी माँ अभी ड्यूटी की है शायद? हाँ, हाँ। मेरी मम्मी हाँ बेतौना थाना जो है सरकारी स्कूल में थाना बनाया है, वहाँ पे। कौन बनाया था? राहुल बनवाया है। राहुल बनवाया? हाँ राहुल बनवाया। राहुल वर्दी में लाल जूता और ये लाल बेल्ट और स्टार लगा घूमता है। दरोगा के लिबास में? दरोगा के लिए घूमता है, जबकि ग्रेजुएशन ही फाइनल नहीं हुआ है उसका। लेकिन दरोगा बन के वो घूमता है। कितने दिन की बात? कोई वर्दी दिया था? हाँ मेरी मम्मी को भी वर्दी दिया है। कितना महीना जॉब की थी मेरी मम्मी? 2 महीना ड्यूटी की। सैलरी भी मिला था? नहीं मिला था। 2 महीना मतलब जॉब नहीं मिला है। वर्दी कहाँ से लाई थी? वर्दी सिलवाया था, राहुल सिलवाया था। राहुल सिलवा के दिया था? हाँ राहुल सिलवा के दिया था, बताया था यहाँ पे लोकेशन, वहाँ जाके आप वर्दी सिलवा लीजिए, आपका ये गवर्नमेंट जो हो जाएगा। वर्दी में क्या लिखा हुआ है? वर्दी में BGRD लिखा हुआ है। BGID? हाँ BGRD। BGRD? हाँ यहाँ एक देखे कि यहाँ पे बाजू पे बिहार और पुलिस बिहार लिखा हुआ है। नहीं, सिर्फ बिहार लिखा हुआ है। बिहार लिखा हाँ। हुआ है। आपको क्या बोल के झांसा में सर लिया? वो तो हमको बोला दीदी आप भी ज्वाइन हो जाइए इसमें, मतलब ये सरकारी जॉब हो जाएगा, तो हम भी सर उसके बाद में आ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर हमको पता चला ये फ्रॉड गिरी है, लेकिन हम फिर अपना साइड हो गए थे। सैलरी का भी बात बोला? हाँ सैलरी का भी बात बोला था, 22,000 रुपए बोला था। 22,000 रुपए स्टार्टिंग में। हाँ और नौकरी कौन सा देने का बात बोला था? नौकरी तो बिहार ग्राम रक्षा दल का। ये सभी जो लड़का आपके साथ है सब पैसा देकर ये लोग भी शिकार है? हाँ। सर हम लोग कस्बा है उसका घर के पास, हम लोग को बुलाया गया था आज। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम राहुल कुमार शाह है। ये कहाँ का रहने वाला है राहुल? कस्बा का रहने वाला है। कहाँ घर है उनका? कस्बा? कस्बा घर है, हाँ महावीर चौक के पास। तो आप लोग थाना में शिकायत नहीं किए इसकी? सर लोग शिकायत करने वाले हैं, अब शिकायत कर देंगे। अरे कितने मतलब लड़का लड़की कहाँ के लड़का लड़की सब शिकार हुए? सर ये भागलपुर, रानीपत्रा, पूर्णिया, मधुबनी और सुपौल और मोहनी और गुलाबबाग, फुलबड़िया, कटिहार और भी बहुत सारा जगह है। अंदाजन कितना होगा बच्चे? सर बोले तो 250 से 300 लगभग, 300 से एक्स्ट्रा भी होगा। हर पंचायत से सर लूट रहा है ये लड़का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पूर्णिया के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 100 से ज्यादा युवक युवतियों से राशि वसूली गई और उन्हें गांव के ही सड़कों पर वाहन चेकिंग, हेलमेट जांच जैसे पुलिसिया कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस बाबत गांव के लोगों ने भी कहा कि यहां पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और आसपास पुलिस वर्दी में वाहन चेकिंग का कार्य किया जाता था। तो यहाँ से आना जाना होता था, तो यहाँ पे जो है वो लोग चेकिंग भी करती थी। कोई जेंट्स भी था, मतलब 2-4 लड़का भी था, 5-7-10 लड़की भी थी। पैसा उसा भी वो लोग लेन देन करती थी पूरा। गाड़ी जो है लगभग जिसको चेकिंग कर रहा था वो लोग चेकिंग के दौरान जो है जिसको कागज मतलब थोड़ा बहुत कागज पत्र अगर नहीं है वो गाड़ी को जमा रखता था यहाँ पे सब। जी स्वास्थ्य केंद्र पहले तो चला, इसके बाद में बंद हो गया, तो यहाँ ही बगल में दूसरा खोला तो वहीं चल रहा है अभी फिलहाल। तो यहाँ से आए दिन मोटा मोटी 1.5 महीना लमसम तो हम लोग आए हुए थे इसी जगह। आदमी सब मतलब भीड़ लगा हुआ था, तो हम आए तो हमको भी बुलाया। वो बेड जो होता है यहाँ पर लगाता है, लगा दीजिए आप।
हाँ, यहाँ के स्थानीय मुखिया जी भी थे। शायद सच्चाई उसको सही मालूम नहीं हुआ होगा। तो हमारे गांव में भी था, मोटा मोटी 10 लड़का होगा हमारे गांव से भी। तो कुछ तो इस पुल पर काम कर रहा था, कुछ उधर था कि हेलमेट लगा के चलिए ये वो नौते। तो हम लोग सोचा अच्छा काम है, हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए, ये फर्जी है कि क्या है। ट्रेनिंग चल रहा था यहाँ। जी हाँ, ट्रेनिंग चल रहा था। बाहर ट्रेनिंग नहीं कहा जाए उसको, वर्दी पहना करके ट्रेन रोड पर टहला दिया। वसूली भी कर रहा था? नहीं, वसूली नहीं कर रहा। किस वसूली चीज़ का वर्दी था? ये तो जो बिहार पुलिस का वर्दी था। बिहार पुलिस का ग्राम रक्षा दल। जी, ग्राम रक्षा दल। तो उसमें कुछ बड़ा बाबू लोग भी थे, औरत थी, लेडीज थी। अच्छा, वही लोग थाना प्रभारी भी बन गया था आपने में? हाँ, थाना प्रभारी भी थी वो मोटी लड़की। वही लोग बना था? जी जी जी, वही बनी। कस्बा थाना प्रभारी आया था? नहीं, कस्बा थाना प्रभारी नहीं अच्छा, आया। उसी में से? हाँ, उसी में से था कस्बा थाना प्रभारी। उसी में से थाना प्रभारी बन गया। जी। यहाँ बोर्ड बैनर भी लगाया था क्या? हाँ, ग्राम रक्षा दल का बोर्ड बैनर लगाया गया। और सुनते हैं कि बहुत लोगों से पैसा भी वसूली हुआ है। ऐसा तो कुछ बहाली के नाम पे। मामला नहीं आया है। हम तो ऐसे मजाक में पूछे थे कि अभी कितना दरमाहा मिल रहा है, तो सब बोल रहा था कि 40,000 अभी मिलेगा। तो हमरे वो सीनियर आदमी उनसे पूछा, बोला बट कहाँ मिलेगा इस सबको भी 40,000 रुपया दरमाहा। तो कितने लोगों से का बहाली हुआ था यहाँ पे? यहाँ समथिंग 50 के आसपास। लड़का लड़की दोनों? हाँ, दोनों। स्कूल हुआ है वो जो पुलिस के नाम पे यूनिफॉर्म लगा के गाड़ी लेके आ रहा था और जा रहा था, चेक करता गाड़ी को। कितने लोग थे यहाँ? वही 10-15 लोग। भैया दीदी लोग थे? जी। हाँ? जी। क्या करते थे? पुलिस का यूनिफॉर्म लगा के गाड़ी लेके आ रहा था और जा रहा था और गाड़ी उड़ी चेक कर रहा था यहाँ पे। हम लोग बहुत बार देखे हैं कि बहुत सारे फोर्स जमा होके उधर एक बार राउंड लगाता था, फिर उधर से घूम के फिर यहाँ आता था। और ऐसे 3-4 दिन हम लोग देखे हैं। स्कूल में पढ़ रहे थे तब हम लोग 3-4 दिन ऐसे देखे हैं उधर जाने आने। और तभी और 4-5 दिन से देख रहे हैं, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से ये लोग आए हैं। और हम लोग स्कूल से पढ़ के आ रहे थे, एक दिन नीचे मछली मार रहा था। हम लोग बोले मछली अच्छा से मारिए, तब 2 लड़की बोला उन लोग का उन लोग बोले तुम लोग का बोलता ऐसे। हम लोग को बोला था, हम लोग का डंडा उठा लिया था मारने के लिए। हम लोग कुछ ना बोले, डर के लेके चला गए। वहां से गुजरने वाले बच्चों ने भी बताया कि पुलिस की वर्दी पहनकर ये लोग आते जाते राहगीरों का गाड़ी चेक करते थे और जिनके कागजात सही नहीं होते थे उनकी गाड़ी को तथाकथित थाने में रखा जाता था। इसके लिए गांव के ही सरकारी विद्यालय परिसर में बने स्वास्थ्य केंद्र पर बोर्ड लगाए गए थे और वहीं से इस थाने का कार्यालय संचालित हो रहा था। ग्राम रक्षा दल का वहाँ प्रशिक्षण हो रहा था, हुई थी बेतौना में। उसमें 26 जनवरी को हम गए थे, बुलाया गया था। हम अपने पंचायत में झंडा फहरा के उधर से लौट रहे थे, तो बुलाया कि यहाँ झंडा भी फहराना है। तो हम भी गए वहाँ, जाके वहाँ झंडा फहराए हैं। उसमें सम्मानित लोगों को, जो गांव घर के सभी अभिभावक लोग आए थे, सभी हमारे पंचायत के लोग, कुछ लोग आए हुए थे, उन लोगों को हम लोग सम्मानित किए हैं। और उसमें पूरा डिटेल से हम भी नहीं जान पाते थे कि क्या विस्तार से ग्राम रक्षा दल से हम लोग जानते थे, विशेष जड़ से उनका हम लोग के पास कुछ लेटर। आपने नियुक्ति पत्र भी बांटा था? जी नहीं, नियुक्ति पत्र नहीं बांटे हैं। वो सम्मानित के लिए बोला कि माला पहना दीजिए, आप कुछ ये है लगवा दीजिए। जी 30-40 कुछ अभिभावक लोगों को मिला के 100 लोग के लमसम। आपके पंचायत में चल रहा था? जी हमारे पंचायत में ही थे। ये कहा जा रहा है कि उसमें अवैध वसूली भी? जी नहीं, हमारे पंचायत में वो नहीं हुआ है। बाहर क्या किया है राहुल जी ही जानेंगे। तो राहुल स्थानीय मुखिया ने बताया कि उन्हें भी झांसे में रखकर उनसे सम्मानित करवाया गया, फीता कटवाया गया और झंडोत्तोलन भी करवाया गया। जो चल रहा है ये इसमें गलत इशू आ रहा है। एक ग्राम रक्षा दल है जो पंचायती राज विभाग का है, उसमें ग्राम रक्षा दल का ट्रेनिंग जो है वो हर जिला में कराया जाता है। ये वही चल रहा था वहाँ पे। इसमें एक राहुल नाम के व्यक्ति थे जो इसको चला रहे थे। उसमें वो अपनी गलत मंशा से कुछ लोगों से नौकरी के नाम पे पैसा मांग किए थे। तो ये फर्जी थाना के नाम से कहीं नहीं चल रहा था, ना ही कोई थाना के नाम से था। आप लोग देखे होंगे उसमें लिखा हुआ है ग्राम रक्षा दल। ये पंचायती राज विभाग का अपना प्रोग्राम है, उसके तहत ही चल रहा था। सब जगह थाना नहीं था उसमें। इसमें केवल ये था कि वो नौकरी दिलाने के नाम पे लोगों से ठगी किए थे, इसलिए उसमें कार्रवाई भी हो रही है और जल्दी सरेंडर भी करेंगे। नीचे लिखा हुआ सर कस्बा थाना? हाँ, ब्रैकेट में लिखा हुआ, लेकिन ग्राम रक्षा दल का है, जगह जगह पे सर इसीलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये जो है उनका जो
स्कीम है ये हर जिला में चल रहा है। सर कुछ पता चला कितने लोगों से ठगी की गई है उनके द्वारा? अभी तक हमारे पास 25 लोगों के नाम आए हैं। सर नियुक्ति को लेकर उसमें क्या प्रोसीजर था जो लोगों को पता नहीं था तो वो ठगी? देखिए इसमें जो नियुक्ति का प्रोसीजर है वो लोकल लेवल पर पंचायती राज विभाग के द्वारा होता है, उसमें बाकी लोगों का ले सकते, पुलिस का लेना देना नहीं है इसमें, ना ही वो पुलिस के यहाँ है, वो पंचायती राज विभाग का है, वो उनके कार्य के हेतु है। उसमें उनका ट्रेनिंग चलता है समय समय पर, वो उसी का काम चल रहा था। इसमें एफआईआर निश्चित रूप से दर्ज हुई है और इसमें राहुल के ऊपर नेम्ड एफआईआर है। इसके अतिरिक्त जो मुखिया के द्वारा ये करवाया जा रहा था उन पर जाँच चल रही है। सर राहुल के द्वारा तो वाहन जांच भी अभियान भी चलाया जाता था वहाँ पे? नहीं, वाहन के चलाया जा रहा था और अलग इस पे अलग से कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह का मामला अभी तक नहीं आया। तो गश्ती गाड़ी वहाँ पे जाकर रुकती भी थी कस्बा थाने का, और राहुल के द्वारा जो वाहन जांच अभियान भी चलाया जाता है। इस पर हम जाँच कर लेते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का मामला नहीं आया था। अभी तक यही आया था केवल कि नौकरी के नाम पे। वहीं एसडीपीओ पूर्णिया विमलेंदु कुमार गुलशन ने कहा कि जांच के क्रम में पता चला कि स्थानीय मध्य विद्यालय में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था और इसके एवज में कुछ राशि भी वसूली गई थी। इस बाबत राहुल कुमार और कुछ अन्य साथियों पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पंचायत स्तर पर ग्राम रक्षा दल के गठन का नियम है और उनसे कार्य लिया जाता है, लेकिन इस लड़के ने जो फर्जी किया है उस पर कांड दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल घटना के खुलासा होने के बाद तथाकथित थाने से बोर्ड गायब हो गए हैं, आरोपी फरार हो गया है और पुलिस एफआईआर कर कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन इस सब के बीच गांव में ग्राम रक्षा दल के अस्तित्व को लेकर 2004 में बने कानून और उसके कार्य की भी कुछ लोग इस फर्जीवाड़े को सही ठहरा रहे हैं। जो भी हो, लेकिन पुलिस के अनुसंधान में सब साफ हो जाएगा।